अस्सलाम वालेकुम खलील सन आज फिर हाजिर है कि नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब खैर खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम आपके साथ बीफ नमकीन की रेसिपी शेयर करेंगे। इतनी प्यारी, इतनी मज़ेदार, जायकेदार, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमारे चैनल पे आएँ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली प्यारी प्यारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमने एक बर्तन ले लेना है, कढ़ाई पतीली जो भी है आपके पास, आप उसमें एल या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने घी या एल डाल देना है उसी कढ़ाई में या पतीली में। ये हमने ऐड कर दिया है। अभी हम इसको गर्म करेंगे। इसी तरीके आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बहुत सारी खुशियाँ दे। ये एल हमारा गर्म हो चुका है, ये देख रहे हैं आप। हमारे पास जो है बीफ है हमारे पास 2.5 किलो, तो आप उसी तरीके कम ज़्यादा आप रख सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी आपके मेंबर हों आप उतनी बना सकते हैं। चलिए ये हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये आगे जी लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। आपकी बहुत मेहरबानी है, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमारे चैनल पे आते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। इंशाल्लाह पहले की वीडियो भी आपकी पसंद आई होंगी, ये भी इसी तरीके से ज़बरदस्त सी वीडियो बनेगी और अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे हम। आपकी मेहरबानी, हमें सपोर्ट करते रहें। ये हमारे पास लहसुन अदरक ब्राउन हो गया। अभी हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से धो लिया है, साफ़ कर लिया है। इसकी बोटी आपने छोटी छोटी कर लेनी है। इसी तरीके आपने एल में डाल दिया है इसको, और लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो चुका था। अभी आप इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। कम ज़्यादा आप अपनी तरफ से रख सकते हैं, जितनी आपके पास मेंबर हैं। आप इसको मज़ीद इसके मिक्स करेंगे। नमक ऐड कर देंगे आप इसमें 2 चम्मच। बाद में आप इसमें अगर कम है तो ज़्यादा कर सकते हैं। पहले आप 2 चम्मच ऐड करेंगे इसमें। नेशनल नमक है, नेशनल, तो आप अगर ये तेज़ होता है थोड़ा, 2 चम्मच ही इस्तेमाल करने हैं आपने। मिक्स करेंगे आप इसको अच्छे से। इसी तरीके ये अपना पानी छोड़ेगा। जैसे इसका कलर थोड़ा ब्राउन होगा, इसका पानी बाहर आ जाएगा। आपने इसकी बुनाई करते रहना है ऐसे। ये देख रहे हैं आप, इसका पानी बाहर आ गया है, इसका कलर ब्राउन हो चुका है। आपने हरी मिर्चें काट लेनी है 5 से 6, ये आपने डाल देनी है इसमें। और मज़ीद हल्का नीम गर्म पानी आपने इसमें ऐड करना है। वो हम आपको बता देते हैं कि कितनी ऐड करना है। आपके गोश्त से ऊपर नहीं आना चाहिए पानी जो आपने ऐड करना है। इसका पानी पहले भी है इसमें, और मज़ीद जो आप डालेंगे ये आपको चेक करवा रहे हैं। इसमें पानी बाहर आ गया जो गोश्त का अपना पानी था। और हरी मिर्च है इसी तरीके। ये देख रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत प्यारा बनेगा, बहुत ज़बरदस्त आला किस्म की चीज़ बनेगी। इसकी अब भुनाई हो चुकी है। अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये 1 गिलास हमारे पास पानी हमने ऐड करना है। ये देख रहे हैं आप, इससे ऊपर पानी जितनी गोश्त हो आपका ना है तो आपने इसको ढक्कन लगा देना है। आपने आंच बिल्कुल धीमी कर देनी है, बिल्कुल स्लो आंच पे रखना है।
और इसके ऊपर वज़न रख देना है कोई, ताकि इसकी जो स्टीम है वो गैस है वो ख़त्म ना हो। 35 से 40 मिनट के बाद आपने इसको उठाना है, इसका ढक्कन। माशाल्लाह ये देखें आयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है और इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह गोश्त भी बिल्कुल अच्छे से गल गया है। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। आपको पता है सिर्फ हमने इसमें हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हमारे साथ जुड़े रहिए। मज़ीद आप इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। ये याद रखें जितनी छोटी बोटी होगी उतनी प्यारा और उतनी अच्छा बनेगा और अच्छे से गलेगा। सफाई ज़रूर रखनी है इसको, इस पर चर्बी होती है, जो छोटी टूटियों या हड्डियाँ होती हैं, इसको अच्छे से धो लिया करें आप। और ये देखें अभी हम इसमें दही ऐड करेंगे। याद रखें हमने और कोई मिर्च नहीं डाली या कोई मसाला नहीं डाला, अभी हम इसमें दही ऐड कर रहे हैं। अभी अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। दही को आप ग्राइंड कर लिया करें या इसको आप अच्छे से फेंट लिया करें ताकि इसके फूट ना बने। ये हमने दही डाल दी है। मज़ीद हम इसको 10 मिनट पकाएंगे। ये देख रहे हैं आप दही का पानी ख़त्म हो चुका है। माशाल्लाह बिल्कुल, जब आपके दही का पानी ख़त्म हो जाए, पक जाए, समझ लें आपकी हांडी तैयार हो चुकी है। मज़ीद आपके साथ शेयर करते हैं जो भी हमने चीज़ में ऐड करना है। ये देखें आयल बिल्कुल बाहर आ गया है। ये हरी इलायचियाँ हैं, ये आपने ऐड कर देनी है ताकि इसमें जो खुशबू है वो बरकरार हो, वो अच्छे से हो। आपको पता है गोश्त की थोड़ी होती है स्मेल, ये आपने ऐड कर देना है। उसी के साथ ये आ गई काली मिर्च, पहले हरी मिर्च, अब लास्ट में हमने काली मिर्च 1 चम्मच ऐड किया है। 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और ये आ गया गरम मसाला, आप हल्का सा चुटकी सा ये भी लगा देंगे गरम मसाला ताकि अच्छे से खुशबू आए। और ये हरी मिर्च ऐड कर दी हमने। इसी तरीके हमारी हांडी तैयार हो चुकी है। ये हमारा नमकीन तैयार हो चुका है। इंशाल्लाह आप खाएंगे इसी तरीके हमारे तरीके पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देख रहे हैं इसका आयल जब तक ऊपर ना आ जाए बिल्कुल अच्छे से आपने इसको पकाते रहना है तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपकी तरफ से हमारा इनाम होगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बहुत सारी खुशियाँ दे। आप ये चेक करें और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं हमारी रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आया होगा। अल्लाह पाक आपको खुशियाँ दे बहुत सारी। ये आपको चेक करवा रहे हैं। इंशाल्लाह हम इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे आपकी खिदमत में। आपकी बहुत मेहरबानी होगी कि आप हमें सपोर्ट करते रहें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बहुत सारी खुशियाँ दे। नेक्स्ट वीडियो तक खलील सन आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मज़ीद इंशाल्लाह हम अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहेंगे आपकी खिदमत में। खलील सन को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।